हेलो गाइस। आज हम बात करने जा रहे हैं कि क्रिया मीन्स वर्ब। क्रिया क्या होती है, मतलब वर्ब क्या होती है, इसका क्या मतलब है, ये किस काम में आती है। तो देखिए, हम अगर सरल भाषा में बात करें तो क्रिया वह शब्द होते हैं जो कि किसी वाक्य में कार्य का होना बताए, वह शब्द वर्ब कहलाते हैं। जैसे कि डू, ईट, गो और आपके जितने भी वर्क वर्ड 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 है, वह सब शब्द आपके वर्ब कहलाते हैं। अगर हम इसकी डेफिनेशन पढ़ें तो वो है, a verb is a word that describes an action a a verb is a word that describe a verb is a word that describes an action. Action is called a verb. मीन्स क्रिया शब्द है कि जो एक्शन को, सॉरी, डेट डिस्क्राइब्स एन एक्शन है, डेट डिस्क्राइब्स एन एक्शन इज कॉल्ड वर्ब। कि क्रिया शब्द है कि कार्य को कार्य की विशेषता बताता हो, वह शब्द क्रिया कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल गो, ईट, बाथ एंड टेक एंड डू। ठीक है। अब देखिए, इसमें जो वर्ब की होती है वो तीन फॉर्म और होती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, देन फोर्थ फॉर्म। अब देखिए, अगर हम इसकी बात करें फॉर्म वाइज, तो देखिए फर्स्ट फॉर्म में आता है उसका एक्चुअल शब्द, ओरिजिनल शब्द। जैसे कि मैंने ले लिया एट तो इसकी सेकंड फॉर्म जो होगी वो होगी एट। देन थर्ड फॉर्म होगी ईटन, एटन। जो इसकी थर्ड फॉर्म होगी वो होगी ईटन, एंड देन फोर्थ फॉर्म होगी इसकी आईएनजी वाली, ईटिंग। ओके। अब देखिए, अब क्रिया के प्रकार। अब जो हम बात करने जा रहे हैं वो है काइंड्स ऑफ वर्ब। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वर्ब एंड
There are 11 types of verb, which first आपका जो पहला वर्ब है वो है एक्शन वर्ब, जो कि अब हम पढ़ ही रहे हैं। एक्शन वर्ब जैसे कि अभी हमने ऊपर जाने थे कौन कौन से होते हैं, जैसे डू, इट, फ्रॉम, डू, ये सब। देन स्टेटिव वर्ब, स्टेटिव वर्ब, देन थर्ड आपका लिंकिंग वर्ब, फोर्थ है आपका हेल्पिंग वर्ब, एंड फिफ्थ आपका वो मोडल वर्ब, सिक्स्थ है आपका मोडल ट्रांजिटिव वर्ब, सेवंथ है आपका इंट्रांजिटिव वर्ब, एट्थ है आपकी रेगुलर वर्ब, देन नाइन्थ है आपकी इरेगुलर वर्ब, एंड 11th है फ्रेसल वर्ब, देन 11th है आपकी इन्फिनेटिव वर्ब। अब देखिए इसमें से अभी हमने ये देखी है आपके 11 टाइप्स ऑफ वर्ब। अब ये किस किस प्रकार है आइए ये जानते हैं। अब देखिए अगर हम बात करें एक्शन वर्ब की, तो एक्शन वर्ब क्या है? एक्सप्रेस फिजिकल और मेंटल एक्शन। एग्जाम्पल जंप, राइट, डिसाइड। मीन्स एक्सप्रेस फिजिकल और मेंटल एक्शन जो कि हमारे शारीरिक और मेंटल कार्य को करते हो, जैसे कि जंप, आपके जंप या लिखना, इस प्रकार से। जैसे कि थिंकिंग कर रहे हैं हम, सोच रहे हैं, तो वो हमारी फिजिकल या मेंटल पावर कहलाएगी। हम लिख रहे हैं उसमें हमारी जो वो लग रही है शरीर की ताकत, वह चीज़ आपकी फिजिकल कहलाएगी। तो इस प्रकार से जो हम अपने शरीर से कार्य कर रहे हो वह चीज़ आपके स्टेटिव वर्ब कहलाती है। तो इसमें हम लिख देंगे एक्सप्रेस फिजिकल और मेंटल एक्शंस। मेंटल एक्शंस, फॉर एग्जाम्पल जंप, राइट, थिंग्स। ओके, देन अब देखिए अगर अब हम बात करें स्टेटिव वर्ब, तो स्टेटिव वर्ब क्या है आइए जानते हैं। डिस्क्राइब अ स्टेट ऑफ बीइंग, इमोशन और सिचुएशन rather than an action। मीन्स
देखिए ये भाव के ऊपर हम दे सकते हैं, जो हमारे फीलिंग्स होती हैं उस चीज़ के ऊपर। तो हम लिखेंगे इसमें describes a state of beings, emotions and love, emotions or situation rather than an action, rather than an action, जिसमें हम आपके एग्जाम्पल के उस पर ले सकते हैं। एग्जाम्पल नो, लव एंड etc। ओके, फिर आते हैं आपके लिंकिंग वर्ड्स। ठीक है, लिंकिंग वर्ड्स क्या है? कनेक्ट द सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, कंप्लीमेंट, डेट, डिस्क्राइब और एंटिटीज, बी सिम टू सेम लुक टेस्ट। ठीक है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ड, कनेक्ट द सब्जेक्ट connect this subject to subject, complement complement that describes or identifies it, or identifies it। ठीक है, अब देखिए हमने एग्जांपल के तौर पर ले लिए हैं आपके बी सेम लुक एंड etc। अब देखिए, अब आते हैं हेल्पिंग वर्ड। हेल्पिंग वर्ड जैसा कि हम जानते हैं सेंटेंस के साथ इस्तेमाल होते हैं, जो कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में इनका उपयोग करते हैं। अब किस प्रकार से करते हैं आइए ये जानते हैं। देखिए जैसे कि हमने एग्जांपल लिया, तो एग्जांपल लिया कि ही इज गोइंग टू स्कूल, ही इज गोइंग टू स्कूल। तो इसमें देखिए, अब इसमें एक हेल्पिंग वर्ब है और एक वर्ब है। जैसा कि अभी मैंने आपको सबसे पहले टॉप में बताया था, वर्ब के 4 फॉर्म होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म। अब देखिए गोइंग आया है, जब गोइंग आया है तो वो क्या है? हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब यही शब्द होते हैं, जैसे कि इस एम आर, इसके हम डेफिनेशन ले लेंगे, ये हमने आपको समझा दिया। जो भी वाक्यों के बीच में हेल्पिंग वर्ब आती है सहायक क्रिया, जैसे कि हिंदी में ता है, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा था, रही थी, रहे थे, चुका था, चुके थे, चुके थे, ये सब। इसकी वीडियो हम आपके साथ शेयर कर देंगे, जो कि हमारे टेंसेस वाले वीडियो में हमने आपको बताए थे।
और बाकी का हम आपके साथ दूसरा पार्ट लाते हैं, उसमें पढ़ेंगे।